जय हिंद बच्चों। आज की वीडियो में बात करेंगे मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, राइस स्पोर्ट्स स्कूल, सोनीपत, हरियाणा के बारे में। क्लास 5th में रिटन एग्जाम होता है, उसके लिए आज हम टॉपिक कवर करेंगे मैथ। मैथ का जो टॉपिक कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे बेसिक टू एडवांस। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, साथ में एडवांस तक हम उसको लेकर जाएंगे। मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स में जो एग्जाम पैटर्न होता है वो सब्जेक्टिव होता है, ना कि ओएमआर। तो ये ध्यान रखना, आपको ओएमआर बेस आपका एग्जाम नहीं होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, लिखने वाला आएगा। उसके बाद आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, आप हमारे चैनल बेस्ट स्टडी हब को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ में अगर आप क्लास 5th, क्लास 6th, 7th, 8th, 9th एंड 11th की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज नोट्स ले सकते हैं। साथ में मॉडल पेपर भी अवेलेबल हैं सभी क्लासेस के लिए, वो भी आप ले सकते हैं। करना क्या है, स्क्रीन पर दिख रहे हेल्पलाइन नंबर 8059487840 पर व्हाट्सएप मैसेज कर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन आएंगे आपके 1 मार्क्स के। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। 263 प्लस 526 माइनस 261। तो पहले इन दोनों को प्लस करना है, 263 को एंड 526 को। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। इन दोनों को प्लस करने पर आता है आपका 987। 789 इन दोनों को प्लस करने पर आ गया। अब क्या करना है, माइनस। 789 से 261 माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8, यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। तो 528। ये तो आपको रफ में करना है, जो मैंने कैलकुलेशन करी है ना, ये आपको रफ में करना है। यहाँ पर ब्लैंक होगा, यहाँ पर आपको लिखना है 528। क्या लिखना है, 528। इस टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करके आना है। क्वेश्चन के लिए रफ कार्य के लिए आपको रफ पेज दिया जाएगा, उसमें आप अपना रफ कार्य कर लेना। साथ में जो क्वेश्चन है वहां पर आपको अपना आंसर मेंशन करना है, आंसर लिखना है। उसके बाद बात करते हैं बी की। बी ऑप्शन में करना है आपको 15 मल्टीप्लाई बाई 25। 15 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से। सही बच्चों को मल्टीप्लाई करनी आती है, मैं भी आपके सामने मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा 75 एंड 30। तो फाइनली जो आंसर आता है हमारा 375। 375 यहाँ पर आपको लिखना है। क्लियर। उसके बाद सी देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 258960 प्लस इक्वल टू 258960। क्या लिखना है, प्लस करने पर जो संख्या आए, 258960 यहाँ पर है, 258960 यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 0। क्या लिखोगे, 0। इट्स करेक्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप डी। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका 4 मल्टीप्लाई साइड। क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। ये हो गया। आपसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का भी फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का भी पूछा जा सकता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का भी पूछा जा सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। तो सभी फॉर्मूला आपको याद करने हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, चेंज 9328 मीटर्स इनटू किलोमीटर्स इज। किसको, मीटर्स को किस चीज में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। इट इजी क्वेश्चन। सबसे पहले आपको बता देता हूं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर, 1000। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं रफ कार्य में करने के लिए 9328 अपॉन 1000। तो अब देखोगे अपॉन में कितनी जीरो, 3 जीरो, तो 3 के बाद पॉइंट लगा दो, यहाँ लिख दोगे 9.328 मीटर।
इतनी अपॉन में 0, पीछे की ओर से इतनी संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, डेसिमल लगा दो, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। उसके बाद एफ देखेंगे, 30% ऑफ ए नंबर, 30% ऑफ ए नंबर इज 210, व्हाट इज द नंबर। तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। इसमें लिखना होता है 30% अपॉन 100 मल्टीप्लाई कोई नंबर नहीं इक्वल टू 210, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, 210 अपॉन मल्टीप्लाई 100 अपॉन 30, 37 जा 210, 700 या 700, इस क्वेश्चन में आएगा 700। और मैंने बहुत बार चेक किया है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 210 को यहाँ पर लिख देते हैं और इसका आंसर निकाल देते हैं 63। जो बच्चा इसका आंसर 63 निकालता है तो वो सही बच्चे सोच ले, उनका ये क्वेश्चन क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो करना कैसे है, जैसे मैंने आपको तरीका बताया है ऐसे इस क्वेश्चन को करना है और 700 इसका आंसर आएगा। क्योंकि इजी दिखने में तो क्वेश्चन इजी लग रहा है आपको, दिखने में तो क्वेश्चन कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है, लेकिन इजी क्वेश्चन है नहीं, तो ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 35% ऑफ 3 kg 60 ग्राम, 35% ऑफ 3 kg 60 ग्राम। इसके लिए मैं एक रफ पेज ले लेता हूं, उसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितना था, 30, कितने ग्राम, 35% और 3 kg 60 ग्राम। यहाँ पर 35% तो 35 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 3 kg 60, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 3060, इतना ग्राम हो जाएगा। 0 से 0 कट, क्लियर, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 2 से इसको कट कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब आपके पास फाइनली निकल कर आ जाता है 153 मल्टीप्लाई बाई 7, 1071 आंसर। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, कैसा एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को सोल्व करना होगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन है जे, उससे पहले 1 गैलन में कितने होते हैं, 1 गैलन में होते हैं 46, कितने होते हैं 46। अब बच रहा है आई, आई क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करा देता हूं आपके सामने आई क्वेश्चन को कैसे करना है। तो वैसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं सॉल्व करा देता हूं, सही बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे आई होप। आई है डबल एक्स आई एक्स माइनस ट्रिपल एक्स। एक रोमन काउंटिंग में क्वेश्चन है, इस चीज में रोमन काउंटिंग में। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पर मेंशन करना है। सबसे पहले देखो 21 21 प्लस में है 29 29, इन दोनों का प्लस हो गया आपका 50, क्लियर। अब 50 में से कितना माइनस करना है, 50 में से माइनस करना है 30, तो कितना आ जाएगा 20। अब आपको 20 को रोमन काउंटिंग में लिखना है, तो 20 को रोमन काउंटिंग में लिखेंगे डबल एक्स। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आपसे रोमन में पूछा जाए तो आंसर भी आपको रोमन काउंटिंग में देना है। क्वेश्चन आपसे नंबर में पूछा जाए तो आंसर भी आपको नंबर में देना है। क्वेश्चन आपसे वर्ड्स में पूछा जाए तो आंसर भी आपको वर्ड्स में देना है। इस बात का आप सभी बच्चों को क्या करना है, ध्यान रखना है। ये सभी ध्यान देने की बातें हैं। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ 5 पिज्जा इज 175, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू परचेज
14 पिज्जाज। 5 पिज्जे की जो कीमत है वो 175 रुपये 175 रुपीज है। हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू परचेज 40 पिज्जा। अगर आप 14 पिज्जा परचेज करते हैं, अगर आप 14 पिज्जा खरीदते हैं तो कितने रुपए का आएगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ वन पिज्जा, एक पिज्जा कितने रुपए का आया। सबसे पहले तो आपको पता था कॉस्ट ऑफ 5 पिज्जा 175। अब हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ वन पिज्जा, कॉस्ट ऑफ वन पिज्जा। तो क्या करेंगे, 175 को 5 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर आपका आता है 5 3 जा 15 और उसके बाद बचेगा आपका 2, 5 5 जा 25। इट मीन्स 35 का आपका क्या पड़ता है, वन पिज्जा। ओके, अब आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ 14 पिज्जा, कॉस्ट ऑफ 14 पिज्जा। तो अब क्या करना है आपको, 35 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। और 35 को जब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 14 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 490 आंसर, 490 आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, कीप इट अप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 31। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट संख्या क्या होगी, 1 और 4 टाइम 0। क्लियर, 1 एंड 4 टाइम 0। उसके बाद कितने से डिवाइड करना है, 31 से। 31 3 जा 93, यहाँ पर आप लिख दोगे 93। के बाद 7 0 और 31 2 जा 62, फिर आपका आ जाएगा 8, फिर 0, फिर से 2 जा 62, आपका रिमाइंडर बचेगा 28, सॉरी 18। क्या बचेगा रिमाइंडर, 18। अब आपको यहाँ पर लिखना है 10,000 प्लस में इससे डिविजन किया 31 से, माइनस रिमाइंडर। अब आप 31 में से 18 माइनस कर दो। कितने में से, 31 में से 18 माइनस करोगे तो आपका क्या बचेगा, 13 बचेगा। क्या बचेगा, 13। आप यहाँ पर लिखोगे 10,000 प्लस 13, आपका फाइनली आंसर निकल कर आएगा 10013 आंसर। क्लियर। अगर आप भी मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी कर रहे हैं सभी क्लासेस के लिए, तो स्क्रीन पर दिख रहे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। बेस्ट स्टडी हब की टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। पीसेट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, रिटन टेस्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, साथ में एज वाइज किस एज में कौन सा एग्जाम होता है, उन सभी की डिटेल आपको टाइम टू टाइम अपडेट करा दी जाएगी। ठीक की बात करते हैं, राइट द सक्सेसर। सक्सेसर की बात आ जाए तो ध्यान रखना +1 करना है। क्या करना है, +1। प्रेडेसेसर की बात आ जाए तो -1, तो +1 करेंगे 43 +1 तो क्या हो जाएगा 44। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, राइट द प्रेडेसेसर। जब प्रेडेसेसर की बात आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, -1। सक्सेसर में तो +1 करना है, प्रेडेसेसर में -1 करना है। और यहाँ लिखोगे 1 2 8 8 -1, -1 करने पर आ जाएगा आपका 1 2 8 7। फाइनली इट्स करेक्ट आंसर। बस जो मैंने आपको बताया है इस बात का आपको ध्यान रखना है, सक्सेसर होगा तो +1 होगा, प्रेडेसेसर होगा तो -1 होगा। साथ में जो बच्चा अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ा है वो बेस्ट स्टडी हब को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप पे जुड़ने पर स्क्रीन पर दिख रहे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें 8059487840, जिसमें आपको
मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स। सभी क्लासेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी, नोट्स अवेलेबल है ऑल सब्जेक्ट के, मॉडल पेपर, ऑल क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।